जब दद्दा जी गायत्री से ये कहते हैं कि उसने बहू को कुछ नहीं सिखाया तो गायत्री को बहुत ही बुरा लगता है और भाभी माँ से कहती है कि भाभी माँ, दद्दा जी को तो ये लगता है कि मैंने बहू को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अब मैं इसे कितना समझाऊं, हर छोटी छोटी बात बताती हूँ तब भी अक्षरा इतनी बड़ी गलतियां कर देती है। तभी नैतिक का फ़ोन आ जाता है लैंडलाइन पे, जिसके बाद वो कहता है कि माँ, मैं अक्षरा को काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, अक्षरा फ़ोन नहीं उठा रही है। गायत्री कहती है कि अक्षरा शौर्य के साथ और वर्षा के साथ घूमने गई है, इसलिए वो फ़ोन क्यों उठाएगी, जिससे कि नैतिक को भी बुरा लगता है और गायत्री को भी काफ़ी बुरा लगता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो नैतिक का फ़ोन भी नहीं उठा रही, इतनी बिजी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जब नैतिक फ़ोन रख देता है तो उसके बाद वो भाभी माँ से भी कहती है कि बहू को इतना भी होश नहीं है कि मुन्ना उससे फ़ोन करा और फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद शौर्य और वर्षा अक्षरा को छोड़ने के लिए घर आते हैं, लेकिन अक्षरा कहती है कि दादू आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, आपको भी घर जाना है। लेकिन शौर्य और वर्षा जो होते हैं वो बाहर से ही चले जाते हैं अक्षरा को छोड़ने। उसके बाद अक्षरा सर में पल्ला रखते हुए आती है घर के अंदर, तभी गायत्री और भाभी माँ उसको इंतजार करते रहो। कहते हैं कि बहू, ही नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम हमारे घर की इज्जत मान मर्यादा का ख्याल नहीं कर सकती तो दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गायत्री ये भी बताती है कि आज दद्दा जी ने उसको मार्केट में देख लिया था, जिससे अक्षरा को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। गायत्री और भाभी माँ उसको काफ़ी डांटते हैं, जिसके बाद अक्षरा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि और नंदिनी जो होते हैं वो मार्केट में शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनको गुलाब और महाराज जी नहीं मिलते गाड़ी के साथ। उसके बाद वो कहते हैं कि हम इतने सारे बैग जो है वो कैसे लेकर जाएंगे गाड़ी के साथ। तभी उनको मोहित दिखाई देता है और उसके बाद वो सारी चीज़ें मोहित को दे देते हैं, लेकिन मोहित कहता है कि वह नंदिनी की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो नाराज़ है। बड़ी मुश्किल से नंदिनी जो है वो मोहित को मनाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा भी काफ़ी परेशान होती है जब वो देखती है कि नैतिक की 5-6 मिस कॉल आ रखे हैं। उसके बाद वो नैतिक को कॉल करती है, लेकिन नैतिक कहता है कि अक्षय काम कीजिए, आप अपने दादा और वर्षा भाभी के साथ ही घूम लीजिए, आपको चिंता ही क्या है मेरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको घूमने से फुर्सत ही नहीं, आपको मेरा ख्याल आया ही नहीं। नैतिक भी जो होता है वो अक्षरा से गुस्सा हो जाता है और अक्षरा उसे मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नैतिक फिर उसका फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद अक्षरा परेशान हो जाती है, वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसके बाद वो कहती है कि माँ, मुझे बस आपकी याद आ रही थी। तो अक्षरा की आवाज़ से राजश्री पहचान लेती है कि ज़रूर कोई बात है, लेकिन अक्षरा बता नहीं रही है। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद अक्षरा फ़ोन नहीं उठाती है। गायत्री काफ़ी गुस्से में अपने कमरे में आती है और राजबन्ना से बात करती है। राजबन्ना समझाने की भी कोशिश करता है कि हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन गायत्री कहती है कि दद्दा जी को तो ये लगता है ना कि मैंने अपनी बहू को कुछ भी नहीं सिखाया। वहीं दूसरी तरफ वर्षा और जो शौर्य होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी समय बाद उन दोनों ने एक साथ समय बिताया होता है। जहाँ एक तरफ अक्षरा परेशान होती है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक भी परेशान होता है अक्षरा को लेकर। वो सोचता है कि अक्षरा से फ़ोन करेगी, अक्षरा की फ़ोटो देखती है, लेकिन उसके बाद अक्षरा जो होती है वो भी अपने काम में लग जाती है कि उसे सुबह क्या क्या करना है। फिर नैतिक का फ़ोन बजता है, उसे लगता है कि अक्षरा का फ़ोन आ गया, लेकिन दद्दा जी का फ़ोन होता है और दद्दा जी उससे पूछते हैं कि मीटिंग वगैरह सब सही रही, सारा काम सही चल रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद अक्षरा भी सो जाती है और नैतिक भी सो जाता है।